दिस आर द क्लास 10 सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम 1 मिनट के अंदर करते हैं। पहला क्या है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट -6 0 0 -30। -6 0 कहीं यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब -6 0 यहाँ होगा। अब मैं आपको समझा रही हूँ, देन ये थोड़ा ऐसा टाइम लग सकता है, बट विद इन मिनट सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 0, -30 एंड 4, -20, यानी कि कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे मान लो -20 है, यहाँ पे 4 हो गया तो 4, -20, और कुछ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 0, है ना। तो ये जो है ये कहाँ पे होगा, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहाँ पे होंगे, तो ये हमारे होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरो कहाँ होंगे, ठीक है। मतलब ये कहाँ से होके ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो ये होगा हमारा -6 और 6 पे होगा। देखो ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। -6, 6 पॉइंट दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ k फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus ky 7 and 6x plus 10y बराबर 3 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, जैसे देखो दो कंडीशंस होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक दूसरे को कट करेंगे या एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन सबमर्ज करेगा। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब दोनों पैरेलल चलेंगे। पैरेलल मतलब दोनों के, यानी 3/6 शुड बी इक्वल टू -k/10, है ना। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 5 - 5, यानी k इज इक्वल टू -5। Which of the following statement is not true? A number of secant can be drawn at any point on the circle. Yes. Only one tangent come. Yes. A chord is a line segment. Yes. From a point is only 2 tangent can be drawn. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 4 नॉट ट्रू है, ठीक है ना। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ n टर्म ऑफ एन AP इतना है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP क्या होगा, nth टर्म क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको कर देंगे 7n-4 के बराबर, करेक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, CD पूछा जा रहा है। तो 7n, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस ND माइनस डी इज इक्वल टू 7n-4, है ना। अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो 7n, n के साथ कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ND, a प्लस ND। हाँ देखो n के साथ जो चीज़ है वो d है ना, और ये -4 है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, 7 होना चाहिए, और a माइनस डी इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना। तो इसे a भी आ जाएगा, अगर a पूछा जाएगा तो a पूछा जाएगा, तो क्योंकि एन डी इज इक्वल टू 7n, है ना। तो nn हो गया, तो d बराबर n नहीं, d बराबर 7, तो यहाँ पे a माइनस 7 इज इक्वल टू 4, a बराबर 11। a पूछा नहीं जा रहा है आपसे, d पूछा जा रहा है, तो d इज 7, क्लियर कट। यहीं पर a प्लस n-1 इंटू डी, कोएफिशिएंट को इक्वल करने का खेल करना है, यानी 7, देखो n के साथ 7 जुड़ा है, यहाँ पे n के साथ d जुड़ा है, तो n के साथ जो जुड़ा है तो यानी d बराबर 100। मतलब 1 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो